हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2.3 चर्चा करेंगे। इसके पहले के जो भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में मैंने बना दिए हैं, आपको क्रम से मिल जाएगा। जो भी फार्मूले हैं, जो भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। कई लोग कमेंट करते रहते हैं सर कि और क्वेश्चन कहाँ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो सिद्ध कीजिए tan cot इनवर्स x इक्वल cot tan इनवर्स x। क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो चलिए हल करते हैं। हल करते समय ध्यान रखना है कि आपको इतना लिख लेना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने को आए तो क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, tan cot इनवर्स x है ना बराबर cot tan इनवर्स x। जो आपको प्रूव करना रहे उसको लिख लेंगे आप। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए अब हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट का मतलब होता है बायां पक्ष। कितना है, tan cot इनवर्स x। इसमें एक ही फार्मूला लगेगा जो मेन फार्मूला है, दूसरा फार्मूला आपसे याद होगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 इसका मान होता है। मैं इससे cot इनवर्स निकालना चाहूँ क्योंकि cot इनवर्स x है, तो cot इनवर्स x निकालना चाहूंगा तो tan इनवर्स x का इधर पक्षांतर हो जाएगा कि नहीं। जी हाँ, तो tan cot इनवर्स x की जगह लिखेंगे तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपके पास आ गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। तो cot हो गया और थीटा बराबर यहाँ पर है tan इनवर्स x। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग गया स्टूडेंट, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। इस फार्मूले का प्रयोग हो गया। अब देखिए क्या बराबर आ गया, cot tan इनवर्स x। जी हाँ, cot tan इनवर्स x, जी हाँ, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मान निकालना है, मान है ना, क्या निकालना है, मान। तो हल करते हैं अपन। मान निकालेंगे तो कितना देके रखा है क्वेश्चन, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ठीक है ना। अब आपने देखा स्टूडेंट कि इसका मान कितना होता है, π/2, तो cot हो जाएगा π/2 और cot π/2 मतलब cot 90 डिग्री और cot 90 का मान होता है 0। आंसर आ गया। देखिए कितना इजी है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। ठीक है, 90 डिग्री होता है। बस यदि आपसे फार्मूला बनता है तो यहां पर मैंने रख दिया π/2 और π/2 का मान होता है मतलब cot 90 का मान होता है 0 और आपने यहां पर 0 रख दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर देके रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2π/3। तो सिद्ध करना है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर π/3। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल करते हैं, स्टार्ट। तो जो भी दिया है उसको लिख लें। दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2π/3 ये देके रखा है। और जो भी सिद्ध करना रहे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल π/3। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर आपको सिद्ध करना है π/3। तो चलिए हल करते हैं। अब आपको लेकर चलना है जो दिया रहे। ठीक है ना, दिया कितना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2π/3 इतना दे के रखा है। स्टूडेंट ध्यान रखना कि एक फार्मूला cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की बात करूं, इसका मान होता है π/2। जैसा कि tan और cot में होता है उसी तरह cos और sin में होता है। क्लियर है, ये फार्मूला आपसे याद होगा। जी हाँ, याद कर ही लीजिए, नहीं है तो भी याद कर लीजिए। तो देखिए मैं cos इनवर्स x का मान निकालना चाहता हूं यहां से, तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस sin इनवर्स x। होगा कि नहीं होगा, जी हाँ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं कह देता कि cos इनवर्स y का मान, तो इसका भी आप बताते π/2 माइनस sin इनवर्स y माइनस sin इनवर्स y बराबर 2π/3। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना।
ये फार्मूला याद कर लेना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यदि बाई होता तो बाई कर देते, है ना, एक्स है तो एक्स कर दिया, एक्स की जगह एक्स का फॉर्मेट और बाई की जगह बाई का फॉर्मेट लगा दिया हमने। क्लियर, इतना तो चलेगा, इतना तो बन जाना चाहिए आपसे। देखिए पाई बाई 2 दो है तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, तो यहां पर आपके पास बचेगा साइन इनवर्स एक्स और यहां पर बचेगा आपके पास प्लस साइन इनवर्स वाई। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस हमने कोष्टक के बाहर ले लिया है, और आपके पास 2 पाई बाई 3, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप चल रहा है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेप आपका चल रहा है। अब ध्यान दें स्टूडेंट कि पाई को रहने दें और 2 पाई बाई 3 को इधर ले आए, तो ये प्लस में था इधर माइनस हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई आपके पास मिला। जब इसको 3 एक कम 3, 3 में 2 घटा के देंगे पाई बाई 3 आ जाएगा, बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3, और यही सिद्ध करना था, जी हाँ यही सिद्ध करना था। यदि आपसे फार्मूला बनता है तो आप आसानी से सिद्ध कर लेंगे। जो क्वेश्चन में बोला है वही तो हमने किया और कुछ भी नहीं किया, आसानी से समझ में आ गया। आशा करता हूं इस प्रकार क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे। चलिए सेम क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला। अगले क्वेश्चन में चेंज ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दे के रखा है और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूव करना है। फार्मूला वही लगेगा, ठीक है ना। तो हल करें, तो आपको लिखना है यहां पर कि दिया है, कितना दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर थीटा दे के रखा है, और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस थीटा। अब अपन लेकर चलेंगे जो भी दिया है उसे और सिद्ध कर देंगे। कितना दे के रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर थीटा। चूंकि अभी आपने एक सूत्र पढ़ा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई 2। जब हमको साइन इनवर्स एक्स निकालना है तो इसको हम कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कर सकते हैं, जी हाँ, साइन इनवर्स एक्स का मान हम इसको पक्षांतर करके कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पे प्लस है तो प्लस कर दो, अब बाई है तो बाई के रूप में लिख दो, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर थीटा हो गया। पाई बाई 2 सेम है तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स कोष्टक लगा दो, और ये माइनस है, माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स बाई हो गया स्टूडेंट। ये आपका है 2 पाई बाई, सॉरी यहां पर थीटा है तो थीटा कर दो, कैंसिल हो गया 2 से 2। अब ये पाई है तो पाई रहने दो, ये थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में कर दो, बराबर आपका आ चुका है कॉस इनवर्स एक्स, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है पक्षांतर को प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूव हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई माइनस थीटा, और ये आपका हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, जी हाँ यही सिद्ध करना था, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा आपका आ चुका है। यदि 1-2 सूत्र बनते हैं तो इससे आप 5-6 कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली में एग्जाम्पल से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, प्रश्नावली में भी इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि इस तरह क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को, इसी प्रकार के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक्स का मान निकालना है, तो हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपके पास है साइन, कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। साइन को यदि पक्षांतर कर दूं, इधर साइन को यदि पक्षांतर कर दूं तो वो जाकर इनवर्स में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 1/5 प्लस आपके पास आया कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। अब आप ही बताइए साइन के किस कोण का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, पाई का मान होता है 180, होता है कि नहीं होता, जी हाँ।
तो हम कर सकते हैं 180 को पाई बाई 2, सॉरी 90 को पाई बाई 2, ठीक है ना। आप लोग समझिए कि पाई का मान होता है 180, जब 2 का भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1। ये साइन से साइन कट गया, आपके पास आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपके पास आया पाई बाई 2। और अभी आपने एक फार्मूला देखा, कौन सा फार्मूला, देखिए बहुत इजी है। कौन सा फार्मूला, तो देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। कास से कास क्या हो गया, कैंसिल। साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास आया x बराबर 1/5। जी हाँ, यही आंसर था x का मान। आसानी से कर पाएंगे ना आप। देखिए ये फार्मूला आपसे याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और पाई बाई 2। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स नहीं कर सकते। जी हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाता, कट ही जाएगा। इसके बाद ये जो साइन है ये कट जाएगा, साइन इनवर्स, तो 1/5 बचेगा, यहाँ x, तो x का मान आ गया 1/5। आसानी से आप कर पाएंगे ना। देखने को थोड़ा सा टफ लगता है कि क्वेश्चन टफ है यार, लेकिन कोई टफ नहीं होता, ठीक है। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। इजी है, बहुत आसान है, बस करना सीखें आप। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए रखा है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस पाई बाई 4। ये क्वेश्चन आपको देके रखा है। पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, करना है आपको कि ये जो आपके पास है 2 tan इनवर्स थीटा है, इसको आपको बदल लेना, ठीक है। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम, चलिए। हाँ, इसके बाद आपको करना क्या है, 2 tan इनवर्स को बदलना है tan इनवर्स में। क्लियर, तो चलिए हल करते हैं। चलिए हल, आपके पास है 2 tan इनवर्स 1/5। जब इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5 1 - 1/5 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, मैं अभी बता देता हूँ। tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। 2 × 1 = 2/5 और 1 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1/25, 5 का वर्ग हो जाएगा ना 1/25। अब यदि इसको सॉल्व करो तो tan इनवर्स 2/5 है, ये 25 × 1 = 25 और 25 में घटा दो तो 24/25 आएगा। क्लियर, इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स 2/5 और इसको ऊपर ले जाओ 25/24, 5 से काटो 5 × 25, 2 से काटो 12 दूनी 24, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपके पास है tan इनवर्स 5/12। इसका फार्मूला यदि आपसे कहूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x 1 - x² अपान में। ये फार्मूला याद कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है इसकी पूरी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। कितना है आपके पास, 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4 और कोष्टक के बाहर है tan, ठीक है। इसका मान हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए आप यहां पर कि इस पूरे का मान आया है tan इनवर्स 5/12 और इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। ये कैसे आया, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं। आप लोगों ने कई क्वेश्चन करते समय ये सीखा होगा आप लोग कि tan इनवर्स और इसके बाद आपका यदि tan है तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है ना। जी हाँ, यदि यहां पर होता है पाई बाई 4 तो इसके कटने के बाद आपका प्राप्त होता है, कितना आता, पाई बाई 4। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यदि मैं कह देता कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 होता और tan पाई बाई 4 का मान कितना होता, 1 होता, कितना होता, 1 होता, तो आपके पास रहता tan इनवर्स 1। क्लियर है। लेकिन 1 को मैं यदि कहना चाहता भाई साहब कि मैं इसको क्या करूं, तो इसको मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 को। तो जब tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4 लिख सकता हूं तो पाई बाई 4 को मैं भी tan इनवर्स 1 लिख सकता हूं। वही चीज मैंने यहां पर किया कि पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 कर दिया मैंने। अब यहां पर आपको फार्मूला लगाना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो फार्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स कोष्टक में x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू y। क्लियर, ये आपका फार्मूला हो गया।
इतना आपसे बनना चाहिए। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 से 10 आपका कट जाएगा और काट दो। ठीक है, देखिए 5 एक कम 5 ही रहेगा और 12 एक कम 12 हो जाएगा, बटे 12 डिवाइड बाई 12 एक कम 12, 12 प्लस 5 बटे 12, 12 से 12 कट गया और 12 में 5 घटाएंगे, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो आपके पास वैल्यू आने वाली है -7 और 12 से 12 तो कट गया और 12 5 कितना होगा, 12 5 17 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो भी आज के 6 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, छोटे क्वेश्चन है लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में भी होंगे, आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली का जो आपका नया वीडियो है तो उसे अच्छे से तैयारी करें, इसी प्रकार क्वेश्चन आप अपने बुक्स में मिलाएं और अपने बुक से देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, अन्य सब्जेक्ट भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।